जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कंपटीशन शुरू हो गया था, जिसमें सभी लोग अपनी जी जान लगाकर फ्लेम्स को इन्फ्यूज कर रहे थे। कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहे थे तो कुछ लोग फेल। मगर बात करें चैन साओ की तो उसने अब तक स्टार्ट भी नहीं किया था, जिसको देखकर बाकी हेवनली रीजन के मास्टर्स नॉर्दर्न हेवनली रीजन के पेविलियन मास्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं और साथ ही अपने अपने चैंपियंस की खूब तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड ओयांग भी उनका टैलेंट देखकर इंप्रेस हो गए थे। वो कहते हैं कि इस बार के सारे चैंपियंस काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक पेविलियन मास्टर चैन साओ को नोटिस कर लेते हैं कि उसने अब तक फ्लेम रिफाइनिंग शुरू ही नहीं किया है। वो कहते हैं कि अब तो समय भी खत्म होने वाला है, आखिर ये लड़का अब क्या करेगा। तभी उनकी ये बात सुनकर एक दूसरे मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर स्वान सेंग, आपके नॉर्दर्न हेवनली रीजन के टीम का कैप्टन तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जरा देखिए तो उसने अब तक एक भी फ्लेम को फ्यूज नहीं किया है। और ये सब कहकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ईस्ट कॉन्टिनेंट के पेविलियन मास्टर कहते हैं कि मास्टर स्वान सेंग, मैंने तो ये भी सुना था कि आपने अपने नॉर्दर्न हेवनली रीजन के पेविलियन का सारा पैसा इस चैन साओ के ऊपर लगाए हैं और आपको तो ये भी लग रहा था कि आपका ये चैंपियन इस कंपटीशन को भी जीत जाएगा। मगर देखिए तो सही, अब तो मुझे आपके बहादुरी पर दाद देना पड़ेगा। वेस्ट कॉन्टिनेंट के पेविलियन मास्टर भी कहने लगते हैं कि मास्टर स्वान सेंग, आपकी टीम तो सच में लाजवाब है। आपके इस डेडिकेशन और करेज को देखकर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। वहीं मास्टर स्वान सेंग को भी उनकी बातें सुनकर बुरा लग रहा था, मगर वो इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहते। तभी मास्टर हुआंग आगे बढ़कर कहने लगते हैं कि अभी अभी तो ये गेम शुरू ही हुआ है, आखिर अभी से ही आप लोग हमारे चैन साओ के ऊपर इतना डाउट कैसे कर सकते हो। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, थोड़ा क्लाइमेक्स का इंतजार तो करिए। जिस पर ईस्ट कॉन्टिनेंट के पेविलियन मास्टर कहते हैं कि ठीक है फिर चलो देख ही लेते हैं, आखिर अब ये लड़का कर क्या सकता है। फिर हमें रेड बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि जिसने अब तक टोटल 7 फ्लेम्स को इन्फ्यूज कर लिया था। उसके फ्लेम्स की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास के कॉम्पिटिटर्स भी ये चीज महसूस कर पा रहे थे। ईस्ट पेविलियन के मास्टर ये देखकर कहते हैं कि अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इस साल का इस कंपटीशन का विनर और कोई नहीं बल्कि यान होने वाला है। तभी एक दूसरे मास्टर कहते हैं कि देखो जरा चैन साओ को, लगता है कि वो कुछ करने वाला है। जिसके बाद हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जिसने अब एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान हो गए थे कि चैन साओ ने एक ही साथ सारे 9 फ्लेम्स को कंट्रोल कर लिया था। तभी मास्टर ओयांग बताते हैं कि चैन साओ ने अभी तक किसी भी फ्लेम को रिफाइन नहीं किया है, तो फ्यूजन करने की बात तो अभी बहुत दूर है। वो बस अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की मदद से सभी फ्लेम्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। और सिर्फ फ्लेम्स को हिलाने से फ्लेम्स फ्यूज नहीं होते हैं। मगर सोचने की बात तो ये है कि ऐसा करने के पीछे चैन साओ का मकसद क्या है। फिर हम देखते हैं कि चैन साओ उन फ्लेम्स को ऊपर हवा में ले जाकर उनको फ्लेम स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसको देखकर यान मुस्कुराने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी फ्लेम स्पिरिट्स अपने अपने वेपन्स निकाल रहे थे और फिर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फ्लेम फ्यूजन करने का ये एक एंशिएंट टेक्निक है, जिससे वही फ्लेम्स जीतते जाएंगे जो कि पावरफुल होंगे और हारने वाला फ्लेम स्पिरिट जीतने वाले के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे फाइनली एक अल्टीमेट फ्लेम स्पिरिट बनेगा। पेविलियन मास्टर्स तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का टेक्निक है। वहीं लॉर्ड ओयांग भी ये चीज गौर से देख रहे थे। सभी फ्लेम स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर उनमें से जो सबसे ज्यादा फ्लेम स्पिरिट्स को मार रहा था वो था ब्लैक फ्लेम। वहीं सबसे लंबी फाइट रेड फ्लेम और येलो फ्लेम्स के बीच चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उसको यहाँ पर सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि अगरबत्ती के बुझने से पहले ही चैन साओ का फ्लेम फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, जबकि यहाँ पर कुछ लोगों का फ्लेम्स लास्ट मोमेंट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी एक मास्टर आगे बढ़ते हुए अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन का पहला राउंड यहीं पर खत्म होता है। वेस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर चैन साओ ने इतने कम समय में सभी फ्लेम्स को कैसे इन्फ्यूज कर लिया। वहीं एग्जामिनर कहते हैं कि जिन कंटेस्टेंट्स ने 3 से ज्यादा फ्लेम को इन्फ्यूज कर लिया है वो सभी आगे बढ़े और मेरे पास उसकी रेटिंग करवाएं। और फिर एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालते हैं, जिसको देखकर सभी कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ने लगते हैं। एग्जामिनर बताता है कि इस डिवाइस की मदद से मैं तुम सबके फ्लेम्स का रेटिंग बताऊंगा, तो इसके ऊपर अपने फ्लेम से अटैक करो। सबसे पहले नॉर्दर्न हेवनली रीजन का यू हाचिन आगे बढ़ता है और उसके फ्लेम की रेटिंग आती है 653। ऑडियंस तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा तो नॉर्दर्न हेवनली रीजन से बिलोंग करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका स्कोर इतना ज्यादा है, शायद हमें अब उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिस पर उसका साथी कहता है कि ये तो बस पहला कंटेस्टेंट था, अभी तो ईस्ट और वेस्ट हेवनली रीजन के चैंपियंस का टेस्ट होना बाकी है। मुझे यकीन है कि उनका स्कोर इससे तो ज्यादा ही होगा। फिर एग्जामिनर दूसरे कंटेस्टेंट का स्कोर बताता है जो कि था 669 और ये भी नॉर्दर्न हेवनली रीजन से बिलोंग करती थी। जिसके बाद फिर बारी आती है होली सन लुओ की। उसके फ्लेम का रेटिंग आता है 683। लुओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि चैन साओ, अगर उस दिन मेरी फाइट तुमसे नहीं हुई होती तो शायद ही मैं इन कुछ महीनों में इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता। मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे वजह से ही बढ़ी है और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। अब उसके बाद फिर बाकी हेवनली रीजन के लोग भी आगे बढ़कर अपने अपने फ्लेम्स की रेटिंग करवाने लगते हैं। साउथ हेवनली रीजन की सीसुई का स्कोर 789 आता है, जिसको सुनकर यहाँ पर सभी पेविलियन मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद से जितने भी कंटेस्टेंट्स अपना रेटिंग चेक करवा रहे थे सभी का स्कोर 700 से ऊपर ही आ रहा था। और बात करें ये मो की तो उसका फ्लेम का रेटिंग 853 आता है, मगर बाकी रीजन से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्कोर 200 या फिर 300 आ रहा था। मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बुरी तरह से फेल हो रहे थे। फिर बारी आती है वेस्ट कॉन्टिनेंट के यान की। उसका फ्लेम काफी ज्यादा ब्राइट था, जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान थे। वो आगे बढ़कर बड़े ही कॉन्फिडेंटली इंस्ट्रूमेंट में अपना फ्लेम डालता है और उसका स्कोर निकल कर आता है 931, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एग्जामिनर ने भी अब तक अपनी जिंदगी में कभी भी किसी फ्लेम का रेटिंग इतना ज्यादा नहीं देखा था। लॉर्ड ओयांग और बाकी सारे पेविलियन मास्टर भी इस चीज से हैरान हो गए थे, मगर अभी भी चैन साओ का